हे दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे गामा फंक्शन पे एक प्रॉब्लम। इसमें कह रहा है फाइंड गामा फंक्शन ऑफ 5/2। तो चलिए गामा फंक्शन ऑफ 5/2 का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन फार्मूला में से हमें इसका यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा वो होगा हमारे पास, तो गामा फंक्शन ऑफ n+1 इक्वल टू n गामा फंक्शन ऑफ n, ये वाला फार्मूला यूज होगा। और एक दूसरा फार्मूला जो है गामा फंक्शन ऑफ 1/2 जो कि होता है √पाई, ये दोनों फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिख रहा है ये 5/2 है, इसे हम लोग क्या करेंगे n+1 के टर्म में लाएंगे। क्या करेंगे, इसे n+1 के टर्म में लाएंगे। तो अगर हम लोग 5/2 को इस तरह लिख सकते हैं, देखिए तो 5/2 को इस तरह लिख सकते हैं 1+3/2। 1+3/2 जो लिखेंगे वो हो जाएगा हमारे पास 5/2। तो ये हो जाएगा गामा फंक्शन ऑफ 5/2 इक्वल टू 3/2 + 1। तो ये हमारे पास n+1 के टर्म में आ गया। किस टर्म में आ गया, ये n+1 के टर्म में। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग n को बाहर कर लेंगे और गामा फंक्शन के अंदर भी n को ही रखेंगे। तो यहाँ पर 3/2 जो है वो हमारे पास क्या है, n है, और +1। यहाँ पे हम लोग ये ऊपर वाला फार्मूला इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि n जो है वो हमारा क्या है, फ्रैक्शन में है। क्या चीज़ में है, फ्रैक्शन में। इसीलिए हम लोग ये फार्मूला यूज नहीं किए n फैक्टोरियल का। हम लोग कौन सा यूज किए, n गामा फंक्शन ऑफ n। तो यहाँ पर n जो है वो है 3/2। तो क्या करेंगे, n को बाहर निकाल देंगे, यानी 3/2 इंटू, और ये हो जाएगा गामा फंक्शन ऑफ 3/2। तो अभी भी जो ये दिख रहा है इसे हम फिर से स्प्लिट कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 1/2 + 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 इंटू 1/2 + 1। तो अब भी जो है ये इसी फार्मूला पे आ गया n+1। तो यहाँ पर 1/2 जो है वो n है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/2, और ये गामा फंक्शन ऑफ 1/2 यानी n गामा फंक्शन ऑफ n। तो अब जो है 3/2 इंटू 1/2, और जो ये गामा फंक्शन ऑफ 1/2 जो है इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं √पाई। तो ये हो जाएगा √पाई। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू √पाई। तो ये जो है हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया इसका गामा फंक्शन ऑफ 5/2 का। तो चलिए इसी पे और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। अगर हमारे पास दिया हुआ रहेगा फाइंड 7/2, तो क्या करेंगे, चलिए उसे सॉल्व करते हैं। तो इसे भी सेम वही करना है हमको। इसके लिए क्या करेंगे, गामा फंक्शन ऑफ 7/2 इसे लिखेंगे n+1 के टर्म में। तो ये हो जाएगा 5/2 + 1। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे n+1 है तो n को बाहर लिखेंगे, यानी 5/2 को बाहर, और अंदर में लिख देंगे गामा फंक्शन ऑफ n यानी 5/2। अब भी दिख रहा है हमें ये फ्रैक्शन के टर्म में, यानी इसको फैक्टोरियल के टर्म में नहीं लिख सकते, तो ये लिख देंगे 5/2। अब इसे अंदर में n+1 के टर्म में लाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 + 1। ये हो जाएगा 3/2 + 1। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, 5/2 इंटू, इसे हम लोग n+1 के फार्मूला से इसे बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 3/2 गामा फंक्शन ऑफ 3/2। अब क्या करेंगे, फिर से हमें इसे क्या करना पड़ेगा, फिर से इसे n+1 के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 + 1। अब ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 इंटू 3/2, 5/2 इंटू 3/2 इंटू, अब इसे n+1 के टर्म में है इसीलिए n को बाहर करेंगे, तो 1/2 बाहर हो जाएगा, गामा फंक्शन 1/2। तो अब क्या करेंगे, इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, और गामा फंक्शन ऑफ 1/2 का जो वैल्यू आएगा √पाई आएगा। तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15, और नीचे हो जाएगा 2 × 4 = 8, और ये हो जाएगा √पाई। तो इस तरह जो है ये प्रॉब्लम हमारे पास बन गया। इसी तरह से हम लोग और भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास √9/2 रहेगा तो इसे भी हम लोग बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर डायरेक्ट लिखते हैं। तो ये हो जाएगा एक बार 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/2। तो इस सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 15 × 7 = 105, और ये हो जाएगा 1/2, और इसे हम लोग लिख सकते हैं गामा फंक्शन ऑफ 1/2 को लिख सकते हैं √पाई। तो इस तरह जो है ये वही प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गामा फंक्शन या बीटा फंक्शन से रिलेटेड जो भी वीडियो आपको देखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।